और पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में दूसरे राउंड की वोटिंग में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इससे पहले बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। पहले फेज में बम्पर वोटिंग से जहां बीजेपी गदगद है तो वहीं टीएमसी की टेंशन भी बढ़ चुकी है। अब दोनों का फोकस दूसरे फेज की वोटिंग पर है। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का सुपर शनिवार है। आज बंगाल के सियासी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में बंगाल के 7 जिलों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। इन जिलों में आने वाले 142 सीटों में टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इसलिए बीजेपी सेकेंड फेज के कैंपेन में ज्यादा ताकत लगा रही है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, सब यहां पर, नितिन नवीन, सभी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। तो आज जिन जिलों में बीजेपी के नेता इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं वो ज्यादातर सीटें साउथ बंगाल में आती हैं। साउथ बंगाल की अगर बात करें तो इस रीजन में 107 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यहां पर 89 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में महज 18 सीटें ही आई थी। साउथ बंगाल की सबसे हॉट सीट में भवानीपुर है, जहां से खुद ममता बनर्जी मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी को वो टक्कर दे रही हैं, इसलिए ये सीट अपने आप में बहुत ज्यादा हॉट सीट और बहुत दिलचस्प लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। पहले चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने के बाद बीजेपी और टीएमसी के अलग अलग दावे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहले फेज में बीजेपी को 152 में से 110 सीटें मिलनी तय है। भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। अमित शाह की जीत के दावे पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आएंगे। सच्चाई यह है कि बीजेपी अपने पहले की जीती हुई बहुत सी सीटें भी इस बार हार जाएगी। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন, আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন, যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না।